KV1 के बच्चे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। Write atomic mass of following elements. साक्षी पहले का आंसर बताओ। दिव्या। हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन। हाँ 50। हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस। रिद्धि। हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस। अनुष्का। हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयोडीन, फॉस्फोरस। हाइड्रोजन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयोडीन। अभिनव। हाइड्रोजन, सल्फर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, लेड, प्लेटिनम। बिल्कुल तुम वैसा ही बता रही जैसा पिछली बार का संडे टेस्ट दिया। गड़बड़ सरबड़ सारा दिया है ना। चिकित्सा इन सभी के लैटिन नेम बताओ।
F, Kalium, Stannous, Lambda, Aurum, Arzapum, Param, Cuprum, Erasmus. संजना, तुम मनुष्य प्रजाति की नहीं हो, एक बता सकता तो तुम भी बता सकते। हाँ बोलो। इसमें तो सिर्फ रियाज की जरूरत है, अगर नहीं करे तो स्क्रॉन्जिंग है, ये काम चोरी है कि खा रही हो उसका हक नहीं अदा कर रही हो। एक बता सकते हो तुम, तो रखने की चीज थी। हम तो सोचते थे इंटेलिजेंस में ही पीछे हो, तुम तो रखने में भी पीछे निकले। बोलो। नेटियम, कैलियम, सेंटियम, आप बोलो। Natrium, Kalium, Stannous, Lambda, Aurum, Azotum, Param, Cuprum, Hydrogen. हाइड्रार्जियम, ठीक है, हाइड्रार्जियम, ठीक है ना, उसको देख लेना। हाँ नवदीप। Kalium, रोहित। Natrium, Kalium, कैल्विनेटर, फ्रिज आता है, फ्रिज होगा तुम्हारे तभी कैल्विनेटर बोल रहे हैं। आप बोलो। Natrium, Kalium, गैलियम, Spongium, ये स्पॉन्ज उसी से नहाते होगे। आप बोलो। Natrium, Kalium, Stannum, स्टेनस, ठीक है। Plumbus, लंबम, दिग्विजय। चलो, हाँ हर्षिता, कोई बात नहीं। हाँ साची। दिव्या। प्लेटिनम, नाम बताओ। आप बोलो दृष्टि। स्टेनस, ठीक है। Aurum, Arcadium, Serum, Cuprum, Hydrogen. हाइड्राजियम, नेट्रियम, केलियम, ठीक है। स्टेनम ही लिखो। प्लम्बम, प्लम्बम, पैरम, क्यूप्रम, अर्जेंटम, ऑरम। ओके नाउ हाँ अनुष्का। चलो। Aluminium, argon, barium, boron, bromine, calcium, carbon, chlorine, CO, हाँ कोई cobalt, copper, chlorine, silver, gold, hydrogen,
आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। हाँ रिद्धि, कोई बात नहीं। आशना, अभिनव, एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमाइन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, जिगिशा, एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमाइन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम, जिंक। हाँ संजना, बोलो, बताओ। ऐसे नहीं, तुम तो अगली ही प्रजाति की निकली, इंसानी प्रजाति में नहीं। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ ठीक है। प्रश्न, हाँ प्रियांशु, 1U, 12U, 14U, 16U, 23U, 24U, 32U, 35.5U, 40U। ठीक है। इसमें से किन्हीं चार का रेशो बताना है तुमको। वाटर में बताओ H/O का, 1:8, अमोनिया का 14:3, 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड। चार का ही बताना है, C और O का। टाइम ले सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। 3:4, ये तो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, आप बताओ नवदीप, वाटर का। वाटर में H/O का बताओ। रोहित, 1:8, अमोनिया में N/H का, NH3 होता है। 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड में C/O का। 3:8, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड में CaO फार्मूला है इसका, और तुमको Ca और O के बीच रेशो निकालना है। 5:2, 5 रेशो, वो तुम्हारे 4 हो गए। और भी बताना चाहो बता दो, 4 तो हो ही गए तुम्हारा। मैग्नीशियम सल्फेट Mg और S का। ये सभी क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ो।
आ जाएगा सब, डबल साइड पे निकल जाएगा। Now, what does it mean by atomic mass unit? और atomic mass क्या होता है? ऑन कर दीजिएगा। Atomic mass, that is mass of an atom, of some element, कुछ element होगा, is called its atomic mass। ऐसा होता है। Atomic mass is expressed in U, that is, इसकी U is the unit of atomic mass। U का मतलब क्या होता है? Unified mass। चलो, अब कह रहा है U को डिफाइन करो। What is one U, या यूनिफाइड मास होता है क्या? तो किसी भी कार्बन में सेंटर में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ, ये इसको अगर न्यूक्लियस मान लिया जाए तो इसकी डिफरेंट शेल्स होती है। ये के शेल है, ये एल शेल है, के एल, और फिर क्या हो जाएगी एम शेल, और फिर क्या हो जाएगी एन शेल। दीज आर द डिफरेंट शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये अलग अलग शेल्स हैं। इन्हें क्या कहते हैं बताओ? के एल एम एन को, के एल एम और एन, इनको आप शेल भी कह सकते हैं या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सही है। तो शेल क्या है? द अराउंड न्यूक्लियस देयर आर सम फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर प्लेनर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। उसे क्या कहा जाएगा बताइए? दैट इज कॉल्ड शेल, या उसे दूसरा नाम क्या दिया जाएगा बताइए? दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। वैसे तो ये अगले चैप्टर में, लेकिन चूंकि इससे कंसर्न है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा पेज नंबर 41 में दिया, डिफरेंट शेल्स दिए हैं, ठीक है। और क्या उसमें KLMN लिखा है? तो सबसे इनर मोस्ट को उन्होंने क्या कहा बताओ? के शेल। ऐसे अलग अलग शेल दिया। उसी पेज पे अभी रहिएगा। तो चला यहाँ देखो, शेल या ऑर्बिट क्या होती है? इट इज फिक्स्ड सर्कुलर, कैसा बात है? सर्कुलर प्लेनर। देख लो, सर्कुलर है लेकिन क्या एक प्लेन में? तो क्या कहेंगे बोलो? सर्कुलर प्लेनर पाथ, ठीक है। इट इज सर्कुलर प्लेनर पाथ किसके चारों? न्यूक्लियस के चारों। जैसे सोलर सिस्टम है, सन के चारों तरफ सर्कुलर प्लेनर पाथ तो चलती है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी चलता होगा सोलर सिस्टम की तरीके से। इट इज सर्कुलर प्लेनर पाथ इसके अराउंड, अराउंड न्यूक्लियस, और ये फिक्स्ड है। कभी इलेक्ट्रॉन अगर वहीं चक्कर लगा रहा है तो जिंदगी भर वहीं चक्कर लगाएगा, फिक्स्ड पाथ है। जैसे अर्थ की डिस्टेंस सन से फिक्स्ड है 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर, वैसे इसकी भी फिक्स्ड है। चंद्रमा की 3,84,000 किलोमीटर, वो फिक्स्ड है, वैसे इसकी फिक्स्ड है, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें क्या होगा बोलो? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसको कहेंगे इट इज कॉल्ड शेल। इनका नंबर क्या होता है? नेम ऑफ शेल बताइए। नेम ऑफ शेल का क्या नाम है? के शेल, एल शेल, के एल एम एन, और आगे चलना है तो OPQR ST पूरी अल्फाबेट चलने लगेगी, के से शुरू है। अच्छा, इनका नंबर ऑफ शेल क्या है? एन की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 1, उसी पेज पे लिखा हुआ होगा। तो दैट इज शेल नंबर। इस के शेल को क्या कहोगे बोलो? n इज इक्वल टू 1, और इसे क्या कहोगे? इसे, और इसको क्या कहोगे? तो इसकी वैल्यू है 1 2 3 4,
अच्छा, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैन एग्जिस्ट इज 2n²। कितना हो सकता है? बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल कितने हो सकते हैं? 2n²। तो जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली शेल में तो निकालो, बताओ कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 2 × 1²। वो भी उसी पेज पे ही लिखा हुआ है। दैट इज द बोर एंड बरी प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, चलो वो सब लिखा है उसमें रहने दो, ठीक है। तो पहली शेल में बताओ कितना हो सकता है? 2 × 1², क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है ना। फार्मूला देखो, 2n²। तो n की जगह क्या रखेंगे आप? ये शेल नंबर मैंने n को बताया कि नहीं? n is 1, n is 2, n is 3, n is 4। तो बोलो पहले वाले में 2n² में n की जगह क्या रख देंगे? 1। दूसरे में क्या रखेंगे? बोलो n की जगह 2 × 2²। और तीसरे में इसी फार्मूले में रखो n की वैल्यू, तो 2 × रखो 2 × 3²। और इसमें क्या रखोगे? तो बोलो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। अब 2² × 2 करो प्रियांशु। तो बोलो 4 × 2 8। और इसमें करो जरा 3²। और इसमें करिए 32। तो इसका मतलब है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल में हो सकते हैं? बताओ। K में 2, L में 12, नहीं हो सकते, आप बताओ। K में 2, L में 8, N में 18 और नेक्स्ट M में 32। सही है। ये डिफरेंट में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8, इसमें कितने होंगे? 8। और इसमें कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल दिया था बोर एंड बरी ने मिलके, 2 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था किसमें कितने रह सकते हैं। ये सब किसने बताया? बोर एंड बरी ने बताया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो क्या कह सकते हैं बताओ? ये तो तुमने सारा प्रिंसिपल देख लिया। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट, द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 2, 8, 18 एंड 32। सही है। हाउएवर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मोर देन 8। कितना नहीं होना चाहिए? आउटर मोस्ट में ये नहीं कि यहाँ यहाँ बढ़ते गए, यहाँ 32 है तो 32 नहीं रहेगा। आखिरी वाले में हमेशा 8 से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से भरेगा कि आउटर में क्या हो जाए? 8 ही रखना पसंद करें, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले तो इस हिसाब से भरे जाएंगे, लेकिन बाहरी ऑर्बिट में क्या होगा? आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सही है। 2 नियम है। पहला रूल क्या बताइए? कि पहला रूल क्या बताओ? रूल्स, क्या रूल्स है बोलो? फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो पहला रूल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K, L, M, N शेल में कितने हो सकते हैं? 2, 8, 18 और 32। और दूसरा रूल क्या है? कि इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी, कितना नहीं हो सकता? ज्यादा से ज्यादा कैन नॉट बी मोर देन 8। अभी मैं समझाऊंगा तो पता चल जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले यहाँ भरा जाएगा। So electrons are filled in stepwise manner from inner shell to outer। सबसे पहले अंदर भरा जाएगा, फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगा। Electrons are filled, electrons are filled in stepwise manner। कैसा stepwise manner? From inner shell to outer shell। इस नियम को कहते हैं बोर एंड बरी रूल। अगले चैप्टर में फिर बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा काम चलाने के लिए बता रहा हूं। बोर एंड बरी रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। पूरा मोर डिटेल्स बता देंगे। अच्छा आप मुझे बताओ,
वन यू समझने से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तब वन यू समझना। हमारे जो सीक्वेंस से एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से बोलो। अब इसकी निमोनिक्स लिख देते हैं, हाही, लीबे, बकनॉफ, मीना, मग, आलसी, पीएस कलर, केका। लीबे, बकनॉफ, मीना, मग, आलसी, पीएस कलर, केका, इतना ही याद रखना। इससे 2 चैप्टर कवर हो जाए। 2 बार तुम बोलोगे टंग ट्विस्टिंग है, लेकिन 2 बार आ जाए। लीबे, बकनॉफ, मीना, मग, आलसी, पीएस कलर, केका, 2 बार करोगे 2 चैप्टर निकल जाएंगे। करीब 8-10 नंबर का वजन है इसका, सही है। तो कैसे इसे लिखे बताओ, पढ़ो इस चीज को। हाँ ही, एक भी वर्ड, एक भी मात्रा इसमें फालतू की नहीं है, सब लाइन से आ रहे। देखो हाँ ही, अब लिखो लीबे, लीबे, बक नॉफ, बिल्कुल वही चीज आई। हाँ ही, लीबे, बक नॉफ, ठीक है। अब फिर क्या है, मीना, मीना कैसे लिखोगे, मीना, मग, आलसी, ALSI, मीना, मग, आलसी, PS कल अर के का, सही है। कहने का मतलब है ये इसकी निमोनिक्स है। निमोनिक्स का मतलब याद करने का तरीका। अब जरा देखो, इसको निमोनिक्स कहते हैं, याद करने का तरीका। देख, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, बोलो कौन कौन सा एलिमेंट है। हा, ही, ली, बे, बक, फिर उसके बाद नॉफ, मी, ना, मग, आल, सी, फिर इसके आगे आर सी लिख देंगे और पीएस कलर देगा। अब जरा देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स हो गए। इनमें अब यहाँ लिखो 1 2 3, ये सीरियली आ रहे हैं। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल या आपको जो चार्ट दिया गया उनमें भी इसी क्रम से हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आप चाहें तो बुक में भी देख लें, बुक में भी इसी सीरियल में दिए हुए हैं। ऐसा पेज नंबर 43 पर दिया होगा, 43 पेज पे देख लो, है देखो यही सीरियल है बिल्कुल। अच्छा आप देखो, यहां तक हमने डाल दी बात, सही, 13 तक हो गया। 13 तक के बाद अब जरा देखो, और आगे तो मीना, मग, आल, सी, सी का क्या मतलब है, आलसी, PS कल अर के का। 13 के बाद यहाँ डालो 14 15 16 17 18 और 19 और 20, ठीक है। जो मैंने नंबर डाले हैं वे इनके एटॉमिक नंबर कहे जाएंगे क्रम से। जैसे जब कोई खिलाड़ी खेलता है उसका जर्सी नंबर होता है, पहले खिलाड़ी में नंबर 1, दूसरा खेलना है तो जर्सी नंबर 2, जो 10 पे खेलने आएगा तो 10 आएगा। वही इनका ये एटम का नंबर है, पहले आया इस प्लेस तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो, या यही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो बोलो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, पहले वाले में बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 3। ये इतने ही प्रोटॉन भी है। जो इसका एटॉमिक नंबर 5 और 6 में अभी हमने कार्बन का तुमको दिखाया था। बताओ ये कार्बन का ही एटम है, कार्बन में कितने प्रोटॉन दिखाए गए, और यहाँ भी देखो, सही है। अच्छा अब देखो 7 8 9 10 11 12 13 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ भी लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 14 15 16 17 18 19 और 20।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। कोई भी छोटा सा छोटा एटम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बोलो 6 प्रोटॉन होंगे तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए बताओ? 6 ही होने चाहिए कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सही है, ऐसा तो एटम में होगा। तो बोलो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ भी देखो, इसमें भी ये तो मैंने प्रोटॉन के बारे में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखो 7 8 9 10 11 12 13 और फिर क्या है 16 17 18 19 और 20। ये डिफरेंट क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन किसी किसी में इक्वल होता है, किसी में ज़्यादा होता है, हम उसके बारे में जा ही नहीं रहे। बुक में चार्ट बना, किसी किसी में इक्वल भी है और किसी किसी में एक ज़्यादा, न्यूट्रॉन में इरेगुलरिटी पाई जाती है। सिर्फ तुमको ये बताना है दिव्या कि इसमें के शेल में कितना होगा, एल शेल में और एम शेल में। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो किस शेल में होगा? के में 1 हो गया, इसमें ये किसमें होगा? 2 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? क्या एक के में जाएगा और एक एल में जाएगा कि दोनों ही के में जाएगा? अच्छी बात है। अच्छा ये 3 है तो ये वैसे जाएगा, तीनों के में नहीं जा सकते क्योंकि के की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है। तीनों एल में भी नहीं जा सकते, एक एल में, क्योंकि ये द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। पहले ही भर जाएगी तो जो बचे वो दूसरे में जाएंगे, ये भी भर जाएगी तो तीसरे में जाएंगे। जैसे होटल है तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में सब लोग रहना चाहेंगे, भर जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, वो भरेगा तो सेकंड में, ऐसे होता है। तो क्या हो गया बताओ इसको? 2 इसमें और 1 इसमें, इसमें कैसा होगा? इसमें के में 2 2 और इसमें 2 और 2 और 3 और बोलो। 3 और यानी तुम ऐसा कहना चाहती हो कि अगर ये कार्बन का है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं और 4 किसमें चले जाएं? 1 2 3 और 4, ऐसा कहना चाहती हो? ये डायग्राम उसके ठीक बगल में बना है, जो तुम्हारा वही पेज है उसी में नीचे देख लो, कार्बन कैसे ही बना हो, कार्बन देखो बना। अब देखो इसके बाद साची, इसका बताओ केएल का, कि के में कितना जाएगा एल में और एम में? आगे बोलो। 7 इसका बताओ। हाँ 2 8 इसका भी बताओ। हाँ 8 और 1। तुलसी की, क्योंकि सेकंड की भी फुल हो गई, सेकंड की 80 की कैपेसिटी है, तो दैट इज 2 8 1। रिद्धि बताओ। 2 8 2 इसका बताओ। 2 8 3। हर्षिता इसका बताओ। जबकि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका बताओ। 14 सही है। आप बोलोगे ना। 8 8 4 4 इसका बोलो। 2 8 5 2 8 5। रोहित इसका बताइए। 2 8 6 2 8 6 ये 2 8 7 2 8 7 इसका 2 8 8 2 8 8 तक हो गया। अब ये कहेगा मुझे 8 आउटर में रखने, तो इसमें जो 19 वाला ना, तो 2 8 9 नहीं रखेगा, 8 यहाँ रखेगा, एक अपने घर के बाहर डस्टबिन में रख देगा, जिसको ले जाना ले जाए। ये तुम्हारा कोई फालतू है, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। सब लोग अपने आउटर में 8 बनाना चाहते हैं। कितना बनाना चाहते हैं?
तो वो ये क्या करेगा बताओ, 288 तो रख लेगा और एक जो है अगली शेल में डाल देगा, जाओ जिसको लेना ले लो, वो फालतू पड़ा है। सही। अब ये कैसे करेगा बताओ, 20 वाला 2 8 8। अब इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन तक तो समझ में आ गया है। हमको इन सबसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमारा चैप्टर चार्ज का है कि किन पे कितना चार्ज है, क्योंकि हमें कंपाउंड बनाना सीखना ना इस चैप्टर में। इतना तुमको समझ में आ गया ना कि तुम्हें बताया कि कैसे भरे जाएंगे। सही है। अब देखो, ये मुझे बताओ कि एवरी एलिमेंट वांट टू फुलफिल किसे करना चाहता है, द 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इस चीज को क्या कहते हैं, अष्टक नियम या फिर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बताओ, कि एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस चीज को क्या कहेंगे बोलो, ऑक्टेट रूल। सो जो भी होते हैं एटम्स क्या करेंगे बोलो, wants to complete 8 electrons in their outermost orbit। देख लो, अब इस outermost orbit में वो कंप्लीट करना चाहते हैं, या तो लेके या देके या शेयर करके, वो हम देखेंगे। आइदर बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन और बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। 3 तरीके। इस तरीके से इसी को केमिकल बॉन्ड वो बताएंगे। बोलो किस तरीके से करेंगे, सभी को करना चाहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो कैसे करना चाहते हैं, ये कैसे करेगा बताओ। लिथियम क्या करेगा, लिथियम ये सब डुप्लेट पूरा करना चाहिए। जो 2 वाले वो क्या पूरा करेंगे, डुप्लेट। लेकिन जो 8 जिनमें है वो क्या पूरा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो 2 है, 2 के तो 2 ही 3 है, वो तो उनको डुप्लेट छोड़ दो, बाकी पूरी टेबल तो ऑक्टेट ही करती ना। सही। कैसे करेंगे बोलो, आइदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन और बाय, और किसके द्वारा, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखो सोडियम के आउटर में कितने बताइए, सोडियम में इसको कहते हैं 281। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा बोलो, कैसे कॉन्फ़िगरेशन। नाउ प्रभात मुझे ये बताओ, ये क्या करे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। सोडियम क्या करना चाहिए, 3 से ज्यादा लेन देन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 99 रुपए हैं, तुम क्या करो कि तुम्हारा 100 हो जाए। एक किसी से ले लो, इसी से ले लो। 101 रुपए हैं, तुम क्या करो कि 100 हो जाए। 100 ही बनाना चाहते हो आप, चिल्लर नहीं रखना चाहते। चिल्लर वाला हिसाब नहीं, बस फुल नोट रखो। एक दे दोगे, अगर 99 है तो क्या करोगे, एक ले लोगे। अगर 98 है तो क्या करोगे, तो 2 ले लोगे। और 102 है, 102 है तो इसी सिद्धांत पे काम होता है। मान लो तुम्हारे पास, समझ में आ गई बात कि नहीं। अब जरा देखो सोडियम क्या करेगा बताओ, ऑक्टेट करने के लिए एक दे देगा, क्योंकि मुझे तो ऑक्टेट करना, ये फालतू पड़ा, ले जाओ। अच्छा, इसी सोडियम के सेंटर में मुझे बताइए अनुष्का, कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। और इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद वाली ऑर्बिट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक ये है। ये मुझे बताओ, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब इसके पास ये चला गया, मान लो ये चला गया, देखो जा रहा है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, निकल गया। अब इसके पास कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन,
11 प्रोटॉन और 8 ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, आप भी बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, सही है, क्योंकि 2 इसमें आ गए, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन टोटल। इस पर बोलो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है कि निगेटिव? पॉजिटिव, 1 बढ़ा, 10 से कैंसिल हो जाएंगे और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? 1 प्लस का एक्स्ट्रा रहेगा कि नहीं? 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज। तो अब अगर इसने एक दे दिया तो अब इस पे कैसा चार्ज आ गया बताओ? दैट इज Na+। कैसा चार्ज आ गया? तो सोडियम जब भी आयन बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन दे के आयन बनाएगा। क्या करेगा? ये जितने भी सीढ़ी के इधर वाले सब मेटल हैं, ये सब प्लस प्लस ही बना 91। ये लेटर से दिख रही है बसी जिया सब टीपो की, बीच में लेटर से दिख रही बसी जिया सब टीपो लेटर दिख रही ना, इसके इधर वाले मेटल तो ये सब में देखो मैंने प्लस प्लस लिख रखा है कि नहीं? क्या सोडियम वाले में प्लस है, पहली वाली लाइन के सब 1 प्लस में, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। अभी मैं समझा दूंगा सोडियम का, समझाया कि नहीं? तो सोडियम क्या करेगा बोलो? ये दे देगा। और क्या बना रहा है उसमें? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या रोहित आप मुझे बताएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। 10 जैसा कि इन्होंने बताया कि अब इसका 8 हो गया, इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही बता दिया वंस फॉर ऑल सब बच्चों। इस सर अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही जानना चाहते हो तो पहले में दो, दूसरे में आप, सही। दूसरी चीज क्लोरीन की देखो, क्लोरीन के भी जरा हाल देखिए। ये मुझे बताओ कि क्लोरीन ने इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन? दिव्या तृप्ति 2 बोलो 287 यहाँ से देख के बता दे, जो अपने मन से ना बताओ। 287 17 होते हैं ना, 17th नंबर है। इसकी टी शर्ट में कितना नंबर लिखा है? 17 इसका एटॉमिक नंबर, सही है। तो 287 इसे क्या करना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए? इसे एटम को बाहर भेजना चाहिए, मतलब ये 7 को बाहर भेज देना चाहिए कि ये जो इसने डस्टबिन में निकाल के रखा है रख के अपने पास रख लेगा तो मेरा हो जाए। अपने पास रखें। टटी तो पूरा करना है ना। कोई दे रहा है तो सोडियम से कह रहा है यार तुम फेंक रहे हो, हमको दे दो, हमें तो 1 की कमी पड़ रही, 99 रुपए मेरे पास, 1 रुपए कोई दे दे मेरा 100 हो जाए। तो ये क्या करेगा जो इसने फेंका है? अब क्लोरीन क्या करेगा बताओ? क्लोरीन के सेंटर में कितने प्रोटॉन? अब बोलो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? सेकंड ऑर्बिट में उसी में बगल में बना हुआ है सब चित्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में बोलो, यहाँ देख के बताओ जरा थर्ड में कितने हैं? थर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक की वैकेंसी है। ये चाहता है कि कोई आ जाए। मान लो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाए तो बताओ अब इसके पास तृप्ति कितने प्रोटॉन हो जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 ले लिया इसने, चलो ये ले ही लिया, यहीं तक मैंने इसको कह दिया। अब आ गया इसके पास, ये यही वाला आ गया। अब बताओ 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। क्या 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या चीज एक्सेस बचेगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन का 1 निगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या कहलाएगा बताओ जरा? Cl- क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निगेटिव हो जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन गंवा दिया वो पॉजिटिव, क्योंकि फिर तो प्रोटॉन ज्यादा है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन गंवाने के बाद क्या होगा बोलो? Na+ हो जाएगा। जो देता है उसमें Em लगाओ और जो लेता है उसमें आइड लगाओ। तो इसको लिखो सोड Em, क्या लिखोगे? और इसको क्या लिखोगे? क्लोर आइड। देने वाले सभी ऐसे एल्यूमिन Em, मैग्नीश Em, पोटेश Em, कैल्श Em। जो Em वाले हैं वो मेटल हैं और आइड वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ये जो लेने वाले आइड हैं और देने वाले
ईएम। तो अब इन दोनों के बीच क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि प्लस और माइनस के बीच एक अट्रैक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अपोजिट। तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या ये दोनों अब आयंस हो गए? जब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर डोनेटेड और एक्सेप्टेड देन चार्ज अपीयर्स ऑन दैट एटम। उस पे क्या हो जाएगा, पहले न्यूट्रल था एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी चार्ज आ जाएगा। वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर डोनेटेड और क्या होगा, एक्सेप्टेड, देन चार्ज अपीयर्स ऑन इट एंड इट इज कॉल्ड आयन। इसको क्या कहेंगे तब, अब इसे कहेंगे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन और ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन। अब लिखो आयन किसे कहते हैं, इतना तुम्हें समझ आ गया। आयन का होगा व्हेन एटम क्या करेंगे बताइए, आइदर टेक लेते हैं और डोनेट इलेक्ट्रॉन, देन चार्ज अपीयर्स ऑन इट। उस पर क्या अपीयर हो जाएगा, चार्ज अपीयर्स ऑन इट। नाउ इट इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड आयन। जैसे कौन सा एग्जांपल बताओ, सोडियम आयन। सोडियम आयन का सिंबल बताओ अभिनव। Na+। सही है, Na+। और मुझे बताओ इसी में क्लोराइड आयन का Cl। सही है। कुछ और चीजें देखें, जितने तुमने यहाँ लिखे हैं अब अगली लिस्ट बनेगी चार्जेस की। तुमको सिर्फ ये बताना है कि कितना कौन लेगा और कितना कौन देगा। जरा देखो, हाइड्रोजन के बारे में देखो। हाइड्रोजन का क्या है, सेंटर में एक प्रोटॉन, ये कहेगा या तो मुझे एक दे दो, मेरा डुप्लीकेट बना दो, और नहीं तो ये भी ले जाओ। मैं दो के साथ रहूंगा या तो अकेला रहूंगा, वन के साथ कभी नहीं रहेगा। अगर ये इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये हाइड्रोजन है, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन दोनों बनाए, अगर इसने किसी को दे दिया, बताओ इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। देने सोडियम ने दिया था, कहाँ निगेटिव आया, देख लो ना। जो देगा इलेक्ट्रॉन देगा फिर भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद ही निगेटिव चार्ज होता है। जो लेगा तब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, देने वाला कर्जदार है, तुम तो देने वाले को कर्जदार बता रहे हो। तो मानो जिसने दिया वो ईएम है, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बोलो क्या होगा इस पे, H+, तब क्या कहलाएगा ये, H+। और अगर किसी हाइड्रोजन को किसी और ने दे दिया, भाई तुम्हारे पास एक है, लो और ले लो, तुम खुश रहो, हमें क्या करना है, इसने दे दिया किसी ने, तब इस पे क्या चार्ज आएगा, H-। बुक से टैली करो, टेबल में वापस आ जाओ। क्या तुम्हारे में जो आयंस का टेबल बना है, वापस उसी चैप्टर पे आ जाओ, तो तुम्हें H+ और H- दिखा कहीं, देखो टेबल में, टेबल नंबर कौन सी है, 3.6 निकालो, 3.6 निकालो, कहीं दिखा क्या H+ और H-? बताओ, है कहाँ दिखा हुआ है, दोनों मिलते हैं कि नहीं। देखो निगेटिव को क्या कहोगी, आई, और प्लस को तो खैर में हाइड्रोजन बोलने निकला, माइनस है तो आई जरा, क्योंकि इसे क्या पूरा करना था, इसको लिखो, इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोजन, और इसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड, आइड लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन चूंकि मेटल नहीं है इसीलिए बस ईएम नहीं लगाया, बाकी लगाने को तो लगा ही देते हैं, मेटल में लगाते हैं इसलिए नहीं लगा, और कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हीलियम क्या करेगा बताओ, इसको मैंने क्या लिखा बताइए, इसके दो सिंबल लिख दिए, कौन कौन से लिखे, चेक करो, दैट इज H+, और दूसरा कौन सा लिखा, देखो H+ लिखा, और दूसरा ये बताओ अनुष्का, इसे क्या लिखे, करेक्ट। जैसा अनुष्का ने बताया, इसके तो पूरा डुप्लेट हाई है, तो इसको ना लेने की जरूरत न देने की, ये खुश नसीब व्यक्ति है, ये संतुष्टा सततम योगी, अपने आप में संतुष्ट है।
और इसको नोबल गैस कहेंगे। जिन्हें कभी न लेना पड़े न देना पड़े उसको सबसे लास्ट में रखते हैं इनर्ट गैस। ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, इनको किसी से कोई कंपाउंड नहीं बनाना, ये एटम के फॉर्म में घूमती रहती हैं। और इसको क्या कहते हैं बताओ? मोनो एटॉमिक। जरा देखो तो ये सब क्या लिखा है? दैट इज मोनो एटॉमिक। आर्गन, ये क्या लिखा है? मोनो एटॉमिक। पीछे पढ़ो, उसको कुछ किसी से लेना देना नहीं, अकेले अकेले घूम रही। कहाँ घूम रही? अकेले अकेले घूम रही, मोनो एटॉमिक। पढ़ा आपने? कौन कौन सी दो गैसेज हैं? ये देखो, ठीक, ये देखो। अब जरा देखो, तो अनुष्का ने हीलियम का बता दिया है, लेकिन अब रिद्धि लिथियम का बताएंगे। ये दे के अपना डुप्लेट पूरा करेगा कि लेके? देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर क्या चार्ज आएगा? तो क्या लिखें बोलो? Li प्लस। ठीक बता रहे हो, और तुम्हें और अभी बताना होगा। बेरिलियम क्या करेगा? कितना देगा? 3 से ज्यादा न दिया जा सकता है न लिया जा सकता, 3 से ज्यादा के अलावा नहीं है। तो ये क्या करेगा? डुप्लेट कैसा पूरा करेगा? ऑक्टेट तो पूरा कर नहीं सकता, दूसरा करना चाहते हो या फिर इसे 6 लेना पड़ेगा। 6 इसे देगा कोई? किसी से कह दो यार मेरे पास 10 रुपए 90 तुम दे दो, सब हो जाएंगे मेरे, तो तुमको भगा देंगे। और 98 है तो 2 दे भी देंगे, और तुम कहते 10 से 90 नहीं दे दोगे, तुम हमको दोस्त नहीं हो हमारे, भगा देगा। तो है कि अच्छा किसी से ले लेगा क्या? कहेगा मुझे ऑक्टेट करना नहीं, इसको 2 देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर रोहित ये 2 दे दे तो बोलो इस पर क्या चार्ज आएगा? क्या लिखें बताओ? Be2 पॉजिटिव। क्या लिखा जाएगा बोलो? बेरिलियम 2 प्लस। जरा देखो, सेकंड ग्रुप में Be सबसे ऊपर है, और क्या उसमें 2 प्लस का चार्ज है? अच्छा, लिथियम तुमने देखा, लिथियम का फर्स्ट में है, और Li प्लस का चार्ज 1 प्लस है। अभी तुमने बताया, एक और तुम्हें बताना है, बोरॉन क्या करेगा? 3 तक दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है। ये 3 देगा कि 5 लेगा? तुम सब जानते हो, लेकिन बी बोलना चाहिए, तुम तो बेरिलियम बोलने लग गए। सही है? बोरान है तो बोरान बोलो, सर नाम किसी को थोड़े बता जाता है। कार्बन है, कार्बन का भी बताएंगे। 4 लेयर दिया नहीं जा सकता, 4 में शेयरिंग होती है। एक वर्ड हमने यहाँ क्या लिखा है? शेयरिंग। अभी हम समझाएं, शेयरिंग का रुक जाओ, ठीक है? आगे बढ़ो। चलो अब थोड़ा सा अविष्य भी पूछे। नाइट्रोजन है, इस पे 5 है, ये 5 दे देगा कि 3 ले लेगा? 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब क्या चार्ज आएगा? लेने ये ले लिया था क्लोरीन, तो इस पे माइनस आएगा प्लस। इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है ना, 3 माइनस कर लिया तो क्या चार्ज आएगा? N। देखो बुक में रिकंसाइल करो, कहीं तुम्हारे में M3 माइनस लिखा है क्या? और उसे नाइट आइड लिखा है? नाइट्राइड लिखा है? अच्छा, इन सबको क्या कहोगे? देखो, बेरिलियम, ये क्या कहा जाएगा? लिथियम। अच्छा, इसके बारे में नहीं लिखा है तो चलो इस सिलेबस में नहीं। यहाँ देखो, एक और बताओ तो मुझे और कंफर्म हो जाए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 6 है इसके पास, 6 है, बताओ क्या करेगा? 6 दे देगा, कितना लेगा? ऑक्टेट रूल ध्यान रखो, 8 बनाना चाहता है, बोलो 2 अगर ले लेता तो 8 हो जाएंगे इसके। तो अगर ये 2 किसी से ले लेगा तो इस पर चार्ज क्या होगा? O2 माइनस। सही तो बता रहे हो। और उसको कहेंगे ऑक्साइड। क्या नाम दिया जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसमें, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन जो लेता है उसे क्या कहेंगे? क्लोराइड। और जो देगा तो सोड, तो इसको लिखो सोडियम। देने वाले में ईयम लगाना, और फिर इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बना लेंगे। चलो कुछ और पूछा जाए, जरा अब तृप्ति से पूछा जाए। ये क्या करेगा? फ्लोरीन ले लेगा। अगर ये किसी से लेता है तो फिर इस पर आयन का क्या नाम होगा? सिंबल क्या होगा, नाम क्या होगा? F माइनस को बोलोगे क्या? फ्लोराइड। ठीक है, वैसे ये फ्लोरीन एटम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका नाम फ्लोरीन नहीं रह जाएगा। वैसे ये क्लोरीन एटम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्लोराइड बोला जाएगा।
अच्छा आगे की बात करो, ईएम वाले में तो सब वही हो जाते हैं। चलो नियॉन का क्या होगा बताओ जरा, अभिनव तुम बताओ। सर ये एन ही रहेगा। क्या करेगा, ए ही रहेगा। यही रहेगा। तो फिर ये नोबेल वैसे देखो इसमें लिखा है नियॉन। हीलियम का चीप बात क्या है, एक तो हीलियम ने ऐसा ही किया था, अब इसका ये किस्मत वाला है, ठीक है। चलो संजना ये बताओ, ये सोडियम का नहीं समझ में आ रहा, ये देगा कि लेगा, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। बोलो, बहुत धीमे बोलते, बोल दो जो भी बोलना चाहते हो बोल दो। सुन, हाँ कितने लेगा, 7 से लेगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा इसके लिए, कितना किस्मत वाला है ये। नाउ सोनाक्षी सोडियम क्या करेगा, उमेश एक दे देगा। अगर ये किसी को देता है, जैसा कि इसने किया भी है, पहले भी कर चुका है, तो फिर इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गंवा दिया, Na+, जो देता है तो प्लस चार्ज जाएगा। और बताओ दिग्विजय, मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 दे देगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 फालतू है इसके, तभी तो एक पूरा रहेगा। फिर इस पे क्या चार्ज जाएगा, ठीक ठीक बताओ सिंबल के साथ आप क्या लिखे, Mg2+, क्या बोलोगे, 2 दिया तो क्या लिखोगे। और क्या ये ग्रुप नंबर 2 में पढ़ रहा है, चेक करो, ये सब ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, तो किस ग्रुप में है Mg, देखो 2+ ऊपर लिखा है, तो Mg2+। आगे बढ़ो नवदीप, इसके बारे में बताओ, एल्यूमिनियम सर 3 अगर देता है तो क्या चार्ज आएगा, तुम जानते हो Al3+, इसे एल्यूमिनियम कहेंगे। एक और बताओ, सिलिकॉन 4 वाला है, तो 4 वाले कभी भी ना 4 नहीं लिया जा सकता, नहीं दिया, इसको अलग से बताएं, सही है, ये शेयरिंग करेगा। फास्फोरस का बताओ, 5 का तो कुछ होता ही नहीं, 3 तक मैक्सिमम होता है। इसके पास 2 ऑप्शन है, या 5 दे दे या 3 ले ले, तो क्या करेगा, 8 तो करना पड़ेगा इसे, 8 तो करना पड़ेगा। अगर ये 3 लेता है तो सिंबल का क्या नाम होगा, पूरा पूरा बताओ, सिर्फ माइनस बोलने नहीं चलेगा। तो 1 माइनस लगा और लिया इसने, 3 है, P3-। इसका मतलब है ये कुछ नहीं बनाता, ये अभी हम देखेंगे, ये आयन बनाता ही नहीं है। और कार्बन भी क्या करेगा, आयन नहीं बनाएगा। 4 है तो वो शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा अब बताओ दिव्या, सल्फर का बताओ क्या करेगा, हाँ कितना, तो क्या चार्ज होगा, नाम क्या होगा, S2- तो सही बता रही, नाम भी बताओ, सल्फाइड, आइड लगाओ बस, जो ले रहा है वो आइड वाले देने वाले ये वाले, हाँ ये बताएं साची, 1 लेगा तो सिंबल का नाम क्या है, Cl तो यही है, Cl- से 1 है तो -1 नहीं लिखा गया, इसका नाम बताओ, सही है। आप प्रियांशु, आर्गन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो नोबेल गैस है, देखो 18 ग्रुप के बाद पड़ गया, तीसरा, सही है। अब बताओ एक और बताओ, पोटेशियम क्या करेगा, K+ करो। और कैल्शियम क्या करेगा, इसने 1 दे दिया, ये क्या करेगा, Ca2+। चलो ये आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि देखिए इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब हमारी बात आती है 1U क्या होता है, क्या चीज समझेंगे, यूनिफाइड मास। हम लोग रुक गए थे तो यूनिफाइड मास समझे, क्योंकि ये हमारे इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। जरा पढ़ो, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके इंटेक्स्ट में है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एटॉमिक मास, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिफाइन
1 u ऐसा कहा गया कि नहीं? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 30। अच्छा इसमें दिया नहीं, पहला ही क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन, पेज 30 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर इसको AMU कहा जाता था, ये 6 साल पहले की बात, लेकिन अभी इसी को U कहा जाता है। पहले इसे AMU, पुरानी बुक उठाओगे तो AMU लिखा है, और अभी क्या कहा गया है? पहले तुम जब हाइड्रोजन का मास बताते थे तो 1 AMU कहते थे, लेकिन अभी तुमने इसको काट के क्या बोलना शुरू कर दिया? बोलो, बात समझ आ गई? So earlier it was called, earlier it was unit of, ये किसकी यूनिट थी? Of atomic mass. Now it is modified as, अब इसका दूसरा नाम क्या हो गया? Modified as U, और U को बोलेंगे क्या? Unified mass। ये होता क्या है? कार्बन के मास का, कार्बन के सेंटर में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे? 2 होंगे। और यहाँ कितने होंगे? सेकंड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 6 हैं। लेकिन उमेश, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत हल्के होते हैं। अगर प्रोटॉन इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इतना है बस। जैसे सूर्य बहुत बड़ा, तुमने देखा था एक दिन कि नहीं, कितने लाख गुना बड़ा है। चक्कर लगाने वाले उतने नहीं होते हैं, चक्कर वाले भारी थोड़ी ना होते हैं। सरसों के दाने के बराबर अगर घड़ा सूर्य है तो सरसों के दाने, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूं कि 6 प्रोटॉन है, और अगर ये ध्यान दो, इसी प्रोटॉन पर ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो क्या हुआ? प्रोटॉन पे कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन आके उसी में गिर गया, तो क्या ये न्यूट्रल हो गया? तब इसे न्यूट्रॉन कह दो। क्या कह दो? आगे उसी में गिर जाए। बहुत सारे गिर जाते हैं, क्वेश्चन में गिर ही जाते हैं। सही है। मेरा कहने का मतलब है, अगर लिफ्ट में 12 लोग चढ़े और 1/12 ऑफ कर दो, 12 लोगों का 1/12 कर दो, तो क्या एक आदमी का मास आ जाएगा? तो इसमें बताओ न्यूक्लियॉन्स कितने, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको क्या कहते हो? तो बता सकते हो कि कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 6 न्यूक्लियॉन्स है। प्रभात आप बताओ। 12 कौन कौन से हैं? 6 प्रोटॉन हैं और 6, सही है। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन करोगे तो क्या एक न्यूक्लियॉन का मास नहीं आ जाए? 12 मेंबर हैं तो किसका मास आ जाए? भाई 12 लोग लिफ्ट में चढ़े। अब कह दो कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन का तो आपने नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो समझो तुम्हारे हाथ में पेन है या फूल गुलाब का लिए, उतना ही हल्का है, बहुत ज़्यादा भारी थोड़ी है। असल में तो अल्टीमेटली वजन किसका होता है एटम में? न्यूक्लियस का। तो बोलो 1U क्या होता है? 1/12, इसी को 1/12 कर दो ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। अगर तुम्हें ऑक्सीजन के उससे डिफाइन करना हो तब तुम कैसे करोगे? अगर मैं कहूँ जरा ऑक्सीजन से डिफाइन करो, तब तुम कहना कि भाई उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और चक्कर कितने लगाते हैं इलेक्ट्रॉन? बोलो 1 2 3 4 5 1 2 3। तब कहना इसके न्यूक्लियॉन्स कितने? प्रियांशु 16। तो कह देना 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1। 16 लोग चढ़े हो किसी लिफ्ट में तो क्या कहोगे? उसके न्यूक्लियस में 16 लोग हैं, तुमको एक न्यूक्लियॉन का मास जो है वही 1U है। तो जिसमें 12 न्यूक्लियॉन है तब तुम कितना करोगे? बोलो 1/12। 16 हो जाएंगे, बहुत दिनों तक इससे भी डिफाइन होता रहा। तुम इतना समझ लो, एक न्यूक्लियॉन का मास ही 1U है। तुम इतना समझ लो, जो एक प्रोटॉन का मास है लगभग वही 1U, ये 1 न्यूट्रॉन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? वो अगले चैप्टर में देख लेंगे। लेकिन अभी हम डेफिनेशन के तौर पर क्या करें बताइए?
यूनिफाइड मास क्या होता है? इट इज 1/12, क्या होगा बोलो? 1/12 ऑफ मास ऑफ, कौन सा मास? ऑफ C12 एटम्स। C12 क्या बताता है? ऐसा कार्बन जिसके सेंटर में क्या हो? 12 न्यूक्लियन। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो अविश कि ऐसे भी कार्बन होते होंगे कि जिसके सेंटर में 13 न्यूक्लियन हो, कि नहीं सोच रहे? बोलो, चेक करो। कार्बन कई तरीके के हैं। कई ऐसे भी कार्बन हैं जिनमें 7 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनमें क्या होगा? 8 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के कम ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। असली खेल किसका है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने इसे नहीं लेना है, ये C13 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 13। इसके न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? काउंट करो, जोड़ के बताया करो। C14। इसके कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? तो इसलिए इसी का 1/12 कर। अच्छा, सबसे ज्यादा जब तुम बाहर से कोयला खरीद के लाते हो, कोयले को कार्बन कहते हैं, तो 99.99% यही होता है, और 0.001% ये होता है, और बहुत थोड़े से ट्रेसेस। सही है, ये सब बहुत थोड़े थोड़े, इसलिए इनको लेना नहीं। तो क्या लिखा जाए बोलो? 1U को डिफाइन करो। 1/12 of mass of C12 atom इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड 1U। अच्छा, 1U को कितने केजी माना जाए? 1.66 और 10⁻⁻27। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलिए, अब एक काम आपको करना है, सब कुछ यहाँ लिखा रहेगा, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और सबके सिंबल्स। दैट इज आयंस का नेम। Kl के बाद किसका नाम लिखोगे? आयन। कौन सा आयन बनता है? यहाँ भी यही काम करना है। आपको अभी सीरियल नंबर नहीं याद करवाना है, सीरियल हम दे रहे हैं, सिर्फ आपसे क्या करवा रहे हैं? इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो और आयन का। जो नहीं है एप्लीकेबल होता है। Now complete the table along with configuration and ions. आए सभी के लिए क्या सर? जो 4 वाले उनका नहीं लिखना है, और जिनका कंप्लीट होगी शेयरिंग हम समझाएंगे। शेयरिंग अलग समझाएंगे। उनके आयंस बनते ही नहीं, कार्बन का नहीं बनेगा, उसमें भी डैश लगा सकते। और एक 1U डिफाइन करना है, इसका काम करना है। 1U क्या है? ये चीज कितना डिफाइन करना, दैट इज डिफाइंड 1U। That is complete the table। दूसरा क्वेश्चन है